गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर धर्मवीर सिंह। मैं आपको आज अपना प्रोविजन एक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए आपको काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा। और प्रोविजन एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके बारे में जुडिशरी में काफ़ी यूज़ होता है इसका, और अपने जो वैकेंसी आई हुई है एपीओ में, उसमें भी इसका काफ़ी रोल है। और छोटा सा एक्ट है, यानी छोटे से एक्ट को अपने अच्छे नंबर कैसे लेके आएँ, प्री के हिसाब से और मेन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम क्या इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। तो इसको पढ़ने के लिए हमें कैसे पढ़ना है, यानी प्री में हमें वन लाइनर के हिसाब से पढ़ना है, और मेन में हमें थ्योरी में लिखना है। तो थ्योरी में लिखते हुए हम किन किन कंटेंट्स को ध्यान रखेंगे, उन कंटेंट्स को ध्यान रखते हुए हम क्या है तैयार करेंगे। प्रोबेशन एक्ट को क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रोबेशन एक्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो जैसे ही, यानी कोई भी ऑफेंडर होता है या जो अक्यूज्ड होता है, कोई अपराध करता है तो अपराध के समय जब अपराध चार्ज फ्रेम हो जाता है, उसकी ट्रायल चलती है। जब ट्रायल होती है और उसको जब जजमेंट सुनाया जाता है, तो जजमेंट सुनाया जाता है समय, उस समय जजमेंट सुनाते समय तीन बातों का ध्यान रखा जाता है। यानी क्या है, यानी प्रोबेशन दिया जाता है उस समय, या सेंटेंस दिया जाता है, या उसको क्या है भर्त्सना करके छोड़ दिया जाता है, या उसको भर्त्सना के साथ साथ क्या है प्रोविजन का लाभ दे दिया जाता है। एडमोनिशन, भर्त्सना या सेंटेंस, तीन तरीके से क्या है इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए क्या है जजमेंट सुनाया जाता है। सबसे पहले हमें क्या है, प्रोबेशन एक्ट में कितने सेक्शन है, यानी 19 सेक्शन है, थोड़े से सेक्शन है। तो इस प्रोबेशन एक्ट को पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले, यानी जो वन सेक्शन है, जो पहला सेक्शन है, क्या कहता है, ये कहता है कि शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। इस के साथ हम क्या करेंगे इसको, यानी हमें एक चार्ट या जो कुछ चार्ट्स दे रखे हैं, इन चार्ट्स के थ्रू इन चीज़ों को क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स एंड द कंसेप्ट फॉर्मेटिव लॉ ऑफ ऑफेंडर्स। यानी इसको हम क्या है सुधारात्मक कानून कहेंगे, सुधारात्मक है कानून इसको कहेंगे। हाँ, इसमें फॉर्मेटिव लॉ दे रखा है, इसमें प्रोबेशन और एडमोनिशन दो चीज़ें हमें क्या है देखने को मिलेगी। इसके लिए हमें क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो इसमें दे रखा है रिहेबिलेशंस एंड पनिशमेंट, यानी जब उसको सज़ा दी जाती है, सज़ा देने कन्विक्ट होने के बाद, सज़ा देने के बाद उसको क्या है समाज में, यानी दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए क्या है एक मौका दिया जाता है। कई बार अब व्यक्ति अब क्या करता है, ऐसे अपराध कर बैठता है, ऐसी परिस्थितियों वंश आकर के अपराध कर देता है जैसे उसने सोचा भी नहीं होगा। उसको उस समय एक मौका दिया जाता है कि दोबारा से वो समाज में क्या है स्थापित हो सके, या किसी गलती की वजह से उसने अपराध कर दिया था तो उसको एक मौका दिया जाए। हम्म, इसके बाद पहला जो सेक्शन क्या कहता है कि शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। शो टाइटल इसका क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, इसका क्या है शो टाइटल दे रखा है। तो ये हमें क्या है इसका जो सब्जेक्ट का नाम है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपराधिक प्रशिक्षा अधिनियम 1958 इसका नाम दे रखा है। और एक्सटेंट का है, एक्सटेंट यानी पूरा, होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पे। यानी यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आता है प्री के हिसाब से, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, यानी एक्सटेंट कहाँ तक होगा। यानी कई बार देता है स्टेट, सेंटर, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्या है जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उस समय हम अगर इस चार्ट के माध्यम से देखें कि उस दिन सर ने क्या एक लाइन लगाई थी और पूरे भारत के ऊपर बार बार लाइन खींच दी थी, इसका मतलब ये जो एक्ट है पूरे भारत पे लागू होता है, होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। इसका नाम हमने क्या देखा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 देखा। कमिटमेंट, कमिटमेंट होता है लागू होने की डेट। यानी जो लागू होने की डेट क्या होगी, यानी दो डेट होती है, एक तो क्या है जो इनेक्टमेंट डेट होती है, एक क्या होती है लागू होने की डेट इनेक्टमेंट, एक कमिटमेंट डेट, पारित होने की डेट और लागू होने की डेट, दो डेट होती है। तो हमें दोनों जो डेट है वो ध्यान रखना है कि कब कोई जो एक्ट है वो पारित होता है और कब क्या है लागू होता है। ये दोनों डेटे आपको ध्यान रखना है। गजट नोटिफिकेशन कर देता है, उसी दिन से वो चीज़ क्या है लागू हो जाती है। इसके बाद जो डेफिनेशन क्लोज है, यानी डेफिनेशन में क्या है कोड क्या होगा। कोड जो हमारा पुरानी सीआरपीसी थे,
यानी जो सीआरपीसी थी, यानी उस जो अपना पुराना 1888 का जो एक्ट था और बाद में सीआरपीसी आ गई, अब हमारा जो बीएनएसएस आ गया, तो उस एक्ट में जो क्या है चीजें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन को क्या है हम इसको लेकर के चलेंगे। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा? प्रोबेशन ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये सारी चीजें हम क्या आगे देखें। यहाँ पे हमें डेफिनेशन क्लोज में कोड देखना है। कोड जो आपका सीआरपीसी में दे रखी थी, अब बीएनएसएस में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग को हमें लेना है। प्रोबेशन ऑफिसर जो हमें आगे सेक्शन 13 में इसमें देखेंगे ड्यूटीज वगैरह। प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड का मतलब रूल्स। क्या है? प्रेस्क्राइब्ड का मतलब रूल होता है। बस एक ही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या आएगा उसमें, क्या है, रूल भी दे देगा, ऑर्डर दे देगा, नोटिफिकेशन दे देगा, तो 4 ऑप्शन देगा, उनमें से हमें क्या है रूल्स का ध्यान रखना है। रूल्स क्या होता है? यानी प्रेस्क्राइब्ड होता है। इसके साथ साथ हमें किन की बातों का ध्यान रखना है? यानी सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3 कहता है रिलीज आफ्टर एडमोनिशन। रिलीज आफ्टर एडमोनिशन क्या होता है कि इसमें एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बातें हैं। एडमोनिशन का मतलब होता है सिंपल सी बातें, ऐसा कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया, तो अगर हम डायरेक्ट की लैंग्वेज में जाएंगे तो क्या है थोड़ा सा याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या डायरेक्ट पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि क्या किन किन मामलों में क्या है बर्सना पे छोड़ा जाता है या एडमोनिश पे छोड़ा जाता है। जैसे चोरी होगी या 2 साल से कम सजा वाले जो अपराध हैं, ऐसे मामलों में क्या है उनको बर्सना पे छोड़ा जाता है। तो इनमें हमें क्या है इन बातों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमें क्या है 20 ईयर जो एज का मामला है, इसमें भी हमें ध्यान देखना है कि इसमें आपको जो सीआरपीसी 360, सीआरपीसी जो 360 में दे रखा था, वो प्रोविजन जो यहाँ पे सेक्शन जो ऑफेंडर में जो प्रोबेशन ऑफेंडर है, इसके सेक्शन 3 में क्या है वही बात दे रखी है। तो इसका मतलब क्या होता है, यही आपको ध्यान रखना है कि एडमोनिशन का मतलब होता है डांट फटकार के भगा देना, यानी डांट फटकार करके भगा देना, यानी रिलीज एंड प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अपराधी है, अपराधी ने अपराध कर दिया और उस समय जब सजा सुनाई जाती है, तो उस सजा सुनाने के साथ साथ उसको अगर करेक्टर अच्छा है तो उस समय हमें क्या करना ध्यान रखना होता है कि उसको यानी 2 ईयर तक, कितना 2 ईयर तक कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस विद ए सेंटेंस एक्सीडिंग 2 ईयर, एक्शन कोर्ट रिलीज द ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन फॉर पीरियड 1 3 ईयर, यानी 3 साल तक क्या है इसको अधिकतम अवधि है वो छोड़ी जा सकती है। यानी कितकी, यानी जो आपकी प्रोबेशन गुड कंडक्ट के आधार पे जो है वो प्रोबेशन के आधार पे क्या है उसको छोड़ा जा सकता है। इसके बाद हमें सेक्शन जो 5 क्या कह रहा है, सेक्शन 5 जो है कंपनसेशन एंड कोस्ट, यानी कंपनसेशन कोस्ट क्या होता है, जब ऑर्डर देते समय, यानी सिंपल सी लैंग्वेज हमें ध्यान रखनी है कि जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो ऑर्डर देते समय इस समय किन बात का ध्यान रखेगा कि जो पीड़ित है अक्यूज्ड को ऊपर क्या करेगा, एज ए प्रतिकर का ऑर्डर करेगा, या जो लीगल जो जितने भी कोस्ट्स हैं उस लीगल कोस्ट या जो उसको पीड़ित को जो नुकसान हुआ है, तो एज ए प्रतिकर के रूप में उसको ऑर्डर देने के लिए कहा जा सकता है। तो सीधी सीधे यानी वन लाइनर के रूप में हमें क्या इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला जो है, इसके बाद सेक्शन 6 कहता है लिमिटेशन ऑफ इम्प्रीजमेंट 20 ईयर है। तो इसमें जो अपना सीआरपीसी था, सीआरपीसी के अंदर जो प्रोविजन दे रखे हैं 360 में, वही प्रोविजन आपके सेक्शन 6 में दे रखे हैं कि वहां पे क्या दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है 21 साल का जो है, यानी 21 साल, द कोर्ट शैल नोट सेंटेंस ए पर्सन अंडर 20 ईयर 21 ईयर in imprisonment unless it has a special reason and find imprisonment appropriate। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। यानी क्या कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि 21 साल, जहां पे 21 साल से कम एज का कोई भी पर्सन है जो अपराधी है, वो क्या करता है, यानी जो अपराधी है उसको यानी आजीवन कारावास
में जो आजीवन कारावास है उसके अंदर क्या है लिखना पड़ेगा, स्पेशल लाइन है वो लिखनी पड़ेगी। मेडेंट्री कंसिडरेशन, कोर्ट मस्ट कंसिडरेशन ए प्रोबेशन ऑफेंडर, रिपोर्ट एंड डिटेल्स ऑफ द केस, ऑफेंसेस, ऑफेंस नेचर एंड ऑफेंडर कैरेक्टर्स। यानी वन सब क्लोज 6 का सब क्लोज, तो सेक्शन 6 का सब क्लोज 1 है वो ये बात कह रहा है। इसके बाद सेक्शन 7 है कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोबेशन रिपोर्ट। जो भी प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो अपनी रिपोर्ट क्या देगा, प्रोबेशन ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट है गोपनीय रखेगा। यानी क्या रखेगा, गोपनीय रखेगा। द प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट शैल बी कॉन्फिडेंशियल, द कोर्ट में communicate it substance to the offender or parents guardians of explain section 7 सब क्लोज 1। तो इसमें क्या है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सेक्शन 8 कहता है वेरिएशन ऑफ द प्रोबेशन कंडीशंस, यानी जहां पे जो भी शर्त लगाई जाती है, कोई भी कंडीशन लगाई जाती है, तो उस कंडीशन में क्या वेरिएशन किया जा सकता है। यानी क्या होता है, कोई भी शर्त निर्धारित की गई है, उन शर्तों में वो क्या करेगा, यानी चेंज कर सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। जिस प्रकार से अगर उसका कंडक्ट अच्छा नहीं रहा, प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया था, उस समय प्रोबेशन पे रहते हुए अगर कोई भी क्या है गलती कर देता है, दोबारा से किसी अपराध को दोहरा देता है, इन अपराधों में दोहराते समय और भी कोई साथ साथ में कोई मिस्टेक कर देता है, तो इन जो प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है, उनके ऊपर निगरानी रखता है और वो ध्यान रखता है कि इसने कोई गलती तो नहीं कर रहा है, या जो अपराधी है उनके साथ मिल तो नहीं रहा है, कहीं क्या है ऐसे अपराधों में लिप्त तो नहीं है। तो इस चीज़ों का क्या ध्यान रखा जाता है, और उसकी जो रिपोर्ट होती है प्रोबेशन ऑफिसर की, वो गोपनीय रखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 8 ये कहता है, सिंपल सिंपल क्या है, वन लाइनर में अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि प्री के हिसाब से इन चीज़ों में ही अपने को ध्यान रखना है। यानी इसके बाद यानी प्रोसीजर ऑफ ऑफेंडर वायलेट बॉन्ड, वायलेट बॉन्ड, यानी क्या कहता है, द ऑफेंडर फेल्स टू comply with bond condition, the court may issue a warrant for arrest, and after a hearing sentence the offender for the original offense सेक्शन 9(1)। यानी इसमें क्या कहता है, सिंपल सी बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि अपराधी अपराधी क्या करता है, अगर कोई अपराध कर देता है, उस समय जब उसमें प्रोबेशन का लाभ दे दिया जाता है उस व्यक्ति को, जब लाभ दे दिया जाता है, अगर बॉन्ड उसने ब्रीच कर दिया है, तो ओरिजिनल जो सजा है, यानी जो ओरिजिनल सजा थी, उस सजा से उसे दंडित किया जाएगा। बस सिंपल सी बात हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी प्रकार से बॉन्ड को ब्रीच कर देता है, या जो प्रतिभूति है, जो बॉन्ड है उसको ब्रीच कर देता है, तो उस समय क्या करेगा, ओरिजिनल जो सजा है उस सजा को वो भुगतेगा। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है। इसके बाद ऑफिसर अपॉइंट, यानी ऑफिसर अपॉइंट कैसे किया जाएगा, जो आपका प्रोबेशन ऑफिसर है उसको अपॉइंट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट सेलेक्टेड किया जाएगा बाय अप्रोप्रिएट ऑफ अथॉरिटीज, फॉर्मल अपॉइंटमेंट फॉलोइंग स्टेब्लिश क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया दे रखा है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाएगा, यानी इसमें यानी फॉलो करते हुए इसको अपॉइंट किया जाएगा। इसकी ड्यूटीज क्या रहेंगी, सुपरविजन में क्या क्या ध्यान रखेगा, रेगुलर चेकिंग करेगा या इंक्वायरी करेगा। यानी हमारे जो सेक्शन में क्या दे रखा है, इंक्वायरी वर्ड दे रखा है, तो इसको क्या है तोड़, यानी बहुत आसान तरीके से हम क्या है लेकर के आए। तो यहाँ पे क्या है, चेकिंग वर्ड, चेक वर्ड डाल रखा है, तो रेगुलर चेक करेगा। तो इनको क्या है, इंक्वायरी वर्ड कई बार याद नहीं रहता, जो फ्रेशर जो बच्चे हैं उनको ऐसे वर्ड हैं जो लीगल टर्म्स है वो याद नहीं होते, तो इस तरीके से इनको क्या है, एक बार याद कर लोगे तो बाद में क्या है वो याद हो जाएंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि, और क्या करें, होम विजिट, घर पे क्या है, यानी विजिट करेगा या जा करके देखेगा। मॉनिटरिंग फॉर कंप्लायंस, जो भी कोई अगर ऐसी कोई शिकायत होती है, क्या करेगा, रेगुलर चेक इन होम विजिट एंड मॉनिटरिंग फॉर कंप्लायंस, यानी उसके घर पे जा करके कोई भी कंप्लायंस होती है, कोई ऐसी चीजें होती है, तो उनको क्या है जा करके देखेगा। गाइडेंस, काउंसलिंग, सपोर्ट, यानी काउंसलिंग सपोर्ट फॉर interaction and the connection to resource reporting, compliance report on progress and behavior for the court।
तो यानी ऐसी कोई क्या है शिकायत वगैरह आती है, ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, तो उसकी रिपोर्ट भी क्या है कोर्ट को करेगा। कौन? प्रोबेशन ऑफिसर। सेक्शन 13 में आपको क्या दे रखा है? प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी जो दे रखी है, वो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, उसको आपको ध्यान रखना है। यानी और क्या है? प्रोबेशन ऑफिशियल स्टेटस क्या रहेगा? ऑफिशियल स्टेटस प्रोबेशन ऑफिसर डीम्ड पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। यानी क्या माना जाएगा? यानी एक एज ए उसका स्टेटस क्या रहेगा? जो आपका जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसका स्टेटस क्या रहेगा? पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस रहेगा। जो लोक सेवक होता है वो उसका क्या स्टेटस रहेगा? इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, ध्यान इधर पूरा ध्यान क्या है बोर्ड की तरफ रखना है और अटेंशन रखना है। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल एकदम। हाँ, इसके बाद क्या है? एडिशनल प्रोविजन फॉर प्रोबेशन ऑफिसर्स। इसके साथ साथ क्या? प्रोटेक्शन फॉर ऑफिसर्स, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी जो आपके सेक्शन में दे रखी है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने गुड फेथ में कोई कार्य किया है तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी क्या नहीं होना चाहिए? यानी गुड फेथ, गुड फेथ का विशेष ध्यान रखना। अगर गुड फेथ वर्ड यहाँ पे आ गया तो यानी पब्लिक सर्वेंट को क्या है वहां पे बचाव मिल जाएगा। इसके साथ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेविंग पावर्स। यानी क्या देखा? पावर टू मेक रूल्स। यानी क्या करता है? पावर टू रेल पावर पावर टू मेक रूल, यानी नियम बनाने की शक्ति दे रखी है। नियम बनाने की शक्ति दे रखी है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैव द पावर टू क्रिएट ऑफिशियल रूल्स, गवर्न द सर्विस एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑफिसर्स। यानी क्या करेगा? यानी रूल बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। नियम बनाने की पावर किसको? स्टेट गवर्नमेंट को है और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये हमारा जो एक्ट है प्रोविजन एक्ट किसका है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, होल ऑफ इंडिया पे, संपूर्ण भारत पे। पहले मैंने क्या बताया था पीछे? यानी पूरे जो मैप था उसके ऊपर पूरा गोला लगाया था, इसका मतलब संपूर्ण भारत पे लागू होता है। अब ध्यान रखना है कि जहां पे सो टाइटल कमिटमेंट दे रखा है तो ये इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपने को क्या ध्यान रखना है? सेविंग इनेक्टमेंट, यानी क्या है? ये चीजें दे रखी हैं। इसके साथ लोकल रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, यानी कहाँ ये लागू नहीं होगा, यहाँ पे भी अपने को क्या है ध्यान रखना है। यानी सेक्शन 1 सेक्शन यानी 18, सेक्शन 1 18 को अपने को ध्यान रखना है। यानी इसमें ये कहता है एप्लीकेबिलिटी। ये सेक्शन क्या है को लिंक करते हुए अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या ज्यादा याद रह जाएगा, क्योंकि हमें प्रोविजन एक्ट है। अब प्रोविजन एक्ट के सेक्शन तो हमें क्या 1 से लेकर 19 तक याद हो जाएंगे, और वन लाइनर अपने को ध्यान रखना है। प्री के हिसाब से इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा अपने को डीप में नहीं जाना है। अगर ज्यादा पढ़ने लग जाओगे तो फिर एक एक्ट में से ही क्या है नहीं निकल पाओगे। इसलिए हमें क्या है ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको देखना है, और ऐसे छोटे जो एक्ट दे रखे हैं उनको तो हमें क्या करना है, यानी पूरे को याद करना है, इसमें स्किप नहीं करना। कई बार हमें सेक्शन दे रखे हैं, अब ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यानी हमारे जो पुराना जो लॉ दे रखा है वो सेक्शन आएंगे या जो नए जो एक्ट डाले उनमें क्या आएगा? तो जो पुराने में दे रखा है और जो नए में दे रखा है, यानी सारे ही सेक्शन हमें क्या देखना है। अब नए वाले में तो ये नहीं दिया कि ये सेक्शन पढ़ना है, ये देखना है, पुराने में ये देखना, तो पुराने वाले देखा उसके हिसाब से ही अपने को क्या है पढ़ना। तो ये हमारा छोटा सा एक एक्ट था, यानी जो हमारा एक्ट था, इसके अंदर और क्या है, यानी इसके अंदर छोटी छोटी बातें और भी ध्यान देनी है। ये तो मैंने क्या थोड़ा बताया आपको। यानी बैरेक्ट को पढ़ते समय हमें क्या है इन चीजों को भी ध्यान रखना है। अब कुछ ये देखा कि एक प्रोविजो देखा है, यानी प्रोविजो भी अपने को क्या ध्यान रखना है। इस प्रकार के यानी जो प्रोविजो है सेक्शन 3 के अंदर जो आपका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन क्या था? इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत इस धारा या धारा 4 के अंतर्गत उसके विरुद्ध किया गया कोई भी पूर्व आदेश भी है तो इसका मतलब यानी प्रोबेशन नहीं मिलेगा। यानी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति ने पहले कोई अपराध कर दिया है और प्रोबेशन मिल चुका है, फिर दोबारा फिर कोई अपराध कर दिया है, तो क्या उसको ये प्रोबेशन का लाभ मिलेगा? तो यहां पे आपको देखना है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत इस धारा या धारा 4 के अधीन इसके विरुद्ध किया गया कोई भी पूर्व आदेश भी है तो इसके अंतर्गत क्या है इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये आपको क्या है ध्यान देना है।
और इसमें सेक्शन जो 13 है, सेक्शन 13 आपको क्या है विशेष रूप से ध्यान देना है। सेक्शन 13 पे इसका बड़ा क्वेश्चन जो है वो बनेगा, यानी जो आपकी प्रोबेशन ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या है। तो ड्यूटी में मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया था, यानी इसमें पहला जो है वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा परीक्षाधीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सबसे पहले ड्यूटी में सेक्शन 13 का 13 पे हाँ, तो सेक्शन 13 में हमें क्या देखना है? सेक्शन 13 को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेक्शन 13 में को याद करने के लिए कैसे याद करें, यानी सारी एक एक लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे, तब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और हर चीज याद रहती नहीं है। तो हम सेक्शन 1 जो है सब क्लोज 1 जो है, इसका 1 क्या ध्यान रखना है, ये देखा है कि वह व्यक्ति होगा जो राज्य यानी क्या कह रहा है परीक्षा अधिकारी, या आपका जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा कौन, कौन होगा तो परीक्षा अधिकारी। अधिकारी कौन होगा? तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है, या राज्य सरकार द्वारा उस राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है। बस इतनी सी बात दे रखी है, लेकिन इस बात से हमें क्लियर नहीं होता। तो सिंपल बात में क्या ध्यान रखना है कि राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, नियुक्त, बस इतनी सी बात क्या है ध्यान रखनी है। चलो इतने ध्यान रखो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, या सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है, सोसाइटी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, या सोसाइटी के द्वारा अपॉइंट किया गया, या क्या है किसी भी न्यायालय की राय में वो फिट हो, न्यायालय की राय में क्या हो, फिट हो, ऐसे व्यक्ति को क्या है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। उसकी ड्यूटी क्या होगी, सेक्शन 14, सेक्शन 14, सेक्शन 14 में क्या क्या ड्यूटी दे रखी है, यानी अपने को पॉइंट के हिसाब से याद रखना है। यानी क्या ड्यूटी दे रखी है, पहला तो क्या है, यानी जांच करेगा, सिर्फ जांच वर्ड याद रखना है, पूरी लाइन याद अपने को नहीं रखनी। क्या करेगा, सबसे पहली ड्यूटी क्या है उसकी, यानी क्या करेगा, यानी जांच करेगा। दूसरा क्या ध्यान रखना है, यानी प्रविष्या अधीनों और अपने पर्यवेक्षण के अधीन रखे गए या अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा, या जहां आवश्यक हो उसे के लिए उपयुक्त नियोजन ढूंढने का प्रयोजन करेगा, यानी कार्य ढूंढेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, कार्य, कार्य या काम ढूंढेगा, उनके लिए क्या करेगा, काम ढूंढेगा। तीसरी बात क्या लिखा है कि न्यायालय द्वारा आदिष्ट प्रति पर्यवेक्षाधीनों और अपने पर्यवेक्षण के अधीन रखे गए अन्य व्यक्तियों का पर्यवेक्षण करेगा, और जहां आवश्यक हो तो उसे उपयुक्त नियोजन ढूंढेगा। सेकंड, न्यायालय द्वारा, थर्ड कहता है न्यायालय द्वारा आदिष्ट प्रतिक्रिया खर्चों के संदाय में अपराधियों को सलाह और सहायता देगा। तीसरा, जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों को क्या देगा, सलाह देगा। बस सलाह, एक सलाह वर्ड, यानी एक एक पॉइंट हमें को ध्यान रखना है, सारे बातें हमें याद नहीं रखनी है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करेगा, यानी और अन्य कोई ड्यूटी दे रखी है, 4 नंबर क्या है, अन्य कोई ड्यूटी या अन्य कोई कार्य, कार्य, ये 4 बातें क्या है ध्यान रखनी है। तो सेक्शन 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको विशेष ध्यान क्या है रखना है। तो आपने आज अपना प्रोबेशन एक्ट पढ़ा हुआ, बहुत अच्छे से आपने
ध्यान दिया होगा, और याद करने के टिप्स जो आपके बताएं, इस तरीके से अगर आप प्रोहिबिशन एक्ट को पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, वेरी नाइस, धन्यवाद।